कंपनीज द्वारा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, वर्ड ऑफ माउथ हो गया। उसी तरीके से पब्लिक रिलेशन भी एक प्रमोशन करने का टेक्निक है, जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस होती हैं, वो कम्युनिकेट करती हैं किससे, पब्लिक से, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के अवेयरनेस को फैलाने के लिए। तो कम्युनिकेटिंग विथ योर मार्केट टू रेज अवेयरनेस ऑफ योर बिजनेस, ये एक चीज़ क्या कहलाती है, पब्लिक रिलेशन कहलाती है। बिल्डिंग एंड मैनेज योर बिजनेस रेपुटेशन एंड कल्टिवेट रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर्स, तो यही चीज़ क्या होगी, पब्लिक रिलेशन होगी। यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो कस्टमर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है उससे, ताकि आपकी जो रेपुटेशन है उसको आप बिल्ड कर सकें, उसको बढ़ा सकें, उसको मैनेज कर सकें और कस्टमर्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है डेवलप कर सकें। तो फिलिप कोटलर जी ने इसको कहा था कि इंक्लूड वेरियस प्रोग्राम टू प्रमोट और प्रोटेक्ट ए कंपनीज इमेज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की इमेज को या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है यूज़ किए जाते हैं, चलाए जाते हैं किसी भी कंपनी द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक रिलेशन कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स आते हैं, प्रेस रिलीज आती हैं कंपनीज की साइड से, सोशल मीडिया में आप चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, वहाँ पे जो है कंपनीज अपने आप को प्रमोट करती हैं। बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराती हैं, रिसर्च कंडक्ट करती हैं, जिससे कि जो पब्लिक है उनको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन सब चीज़ों के जरिए जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक रिलेशन डेवलप करते हैं, यानी कि अपनी रेपुटेशन, एक अपना जो है रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कस्टमर्स के साथ। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, पब्लिक रिलेशन कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशन, इन्होंने डिफाइन किया है कि पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस इज द प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। तो ये क्या हो गया, पब्लिक रिलेशन एक प्लान्ड हो गया, प्लान्ड और सस्टेन्ड एफर्ट हो गया। क्लियर, यानी कि यानी कि ऐसे तुक्के में चला दिया। यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग की जाती है पब्लिक रिलेशन डेवलप करने के लिए। पहले क्या होता है, प्लानिंग डिफरेंट जो है की जाती है, और एक सस्टेन्ड एफर्ट होता है, यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट किया जाता है यहाँ पे, यानी कि वन टाइम है, कंटिन्यूस जो है एफर्ट किया जाता है, जिससे कि एक गुडविल और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में। क्लियर, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट अवेयरनेस, भाई प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो नया प्रोडक्ट आ रहा हो, चाहे कोई आपने मॉडिफिकेशन किया हो, कंपनी का जो है ब्रांच चेंज किया हो, या फिर प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो आप जो है पब्लिक रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट इंटरेस्ट, जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, उसके बीच में इंटरेस्ट क्रिएट करना, ताकि आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, आपके बिजनेस के बारे में बातचीत करें। तो ये चीज़ करने के लिए भी जो है पब्लिक रिलेशन जो है यूज़ किया जाता है। और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो बट ऑब्वियस बात है क्या होगा, डिमांड भी स्टिमुलेट होगा, डिमांड भी बढ़ेगा। यानी कि जब आप इन्फॉर्मेशन दोगे, अवेयर करोगे, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और फाइनली स्ट्रेंथन द ब्रांड, ब्रांड भी जो है मजबूत होगा, लोगों के बीच में आपके ब्रांड की डिमांड ज़्यादा होगी, वैल्यूएबल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक रिलेशन का। वहीं पे बात कर लें कि पब्लिक रिलेशन कैसे हो सकता है, तो टाइप या फिर मेजर टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी कि किन किन तरीकों से पब्लिक रिलेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखा, न्यूज़ लेटर, दैट इज पब्लिकेशन। पब्लिकेशन करके, यानी कि रिपोर्ट्स पब्लिश करिए, ब्रोचर्स बनाइए, आर्टिकल्स पब्लिश करिए, मैगजीन्स जो है पब्लिश कर सकते हैं आप। तो इन सब जरियों के, इन सब तरीकों से क्या सकते हैं आप, पब्लिक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन है, भाई कम्युनिकेशन तो करना है, तो रिपोर्ट के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपने दिखा दिया कि आपका बैलेंस शीट, कि आपने पिछले साल जो है या फिर तिमाही में आपने कितना जो है प्रॉफिट अर्न किया है। आप ब्रोचर्स बना सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ पे, मैगजीन्स पब्लिश कर सकते हैं। तो इनके थ्रू जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिक के साथ, कस्टमर्स के साथ। वहीं पे इवेंट्स, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराइए, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, एग्जीबिशंस हो गया, आप इनको जो है ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ देखिए ना, इसमें एडवर्टीजमेंट्स पे इन्होंने कम खर्चा किया, बल्कि इन्होंने क्या पब्लिक रिलेशन पे ज़्यादा किया है। ये पब्लिकेशंस करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के जरिए क्या करें, ये पब्लिक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। वहीं पे स्पॉन्सरशिप आता है, स्पॉन्सरशिप में क्या हो गया कि आप स्पोर्ट्स हो गया, कोई कल्चरल इवेंट हो गया, उसको आप स्पॉन्सर करिए। तो फिलहाल कश्मीर फाइल्स में ऐसा कुछ नहीं दिखा आपको, लेकिन अलग अलग आप देखिए ब्रांड देखें, ओप्पो हो गया या फिर वीवो हो गया, ये सब क्या है, ये क्रिकेट से रिलेटेड जो है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं। कल्चरल इवेंट हो गया, उसको स्पॉन्सर करते हैं। तो स्पॉन्सरशिप के जरिए भी जो है आप पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं। न्यूज़ जो आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ जो है आप पब्लिश कर सकते हैं। स्पीच में आप दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेटफॉर्म पे जाके स्पीच दीजिए। आप देखते होंगे बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो अलग अलग जगह पे रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या है, स्पीच दे रहे हैं, तो वहाँ भी क्या है, पब्लिक रिलेशन डेवलप होता है।
इसी तरीके से पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, यानी कि पब्लिक के लिए कुछ आप काम करिए, आप पैसे डोनेट कर सकते हो, आप कोई काम अपना टाइम डोनेट कर सकते हो किसी गुड कॉज के लिए, तो वो चीज़ क्या है, इससे भी पब्लिक रिलेशन डेवलप होता है, पब्लिसिटी आपकी होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आइडेंटिटी मीडिया, यानी कि आप जो है स्टेशनरी बनवाइए जहाँ पे आप अपने ब्रांड का, अपने लोगों का जो है वहाँ पे पब्लिश करते हैं, स्टेशनरी पे लगाते हैं, बिजनेस कार्ड छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म बनवा सकते हैं। आप देखते होंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, अलग अलग कंपनीज के यूनिफॉर्म्स बने होते हैं, लोगो लगा होता है, जिससे कि क्या होता है, इससे भी क्या है, एक पब्लिक रिलेशन डेवलप होता है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, फिर मेजर टूल्स हो गए पब्लिक रिलेशन से के, कि किस तरीके से आप, ये क्या है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात वही है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पब्लिक से, वही चीज़ जो है पब्लिक रिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, पब्लिक जैसे पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ है, कंट्रीब्यूटिंग टाइम एंड मनी, तो ये अब विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी बनाई है, उनका कहना है कि जो भी मूवी से कमाई हो रही है उसका कुछ हिस्सा फिर वो जो है क्या करेंगे, वो जो माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे, जिससे कि वो वापस जा सकें। तो ये क्या है, ये पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ है। इससे क्या होता है कि इससे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनती है। तो अब लोग मूवी देखने जाएंगे तो लोग जाएंगे इस सोच के कि कम से कम उनका जो पैसा मूवी टिकट खरीदेंगे उसका पैसा कुछ हिस्सा जो है वो उनके ऊपर खर्च होगा। तो ये पब्लिक रिलेशन डेवलप किया जाता है। क्लियर। अब बात कर ले फंक्शंस क्या है पब्लिक रिलेशन की, यानी कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो बट ऑफ जाता है कि पहली चीज़ तो प्रेजेंटिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर। कंटेंट डेवलपमेंट, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या फिगर बनेगा, क्या पिक्चर रहेगा, उस चीज़ को डेवलप करना होता है पब्लिक रिलेशन में। क्राइसिस कम्युनिकेशन, यानी कि कोई अचानक से घटना घट गई तो उससे रिलेटेड जो है आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे कि अब कश्मीर फाइल की मूवी का एग्जांपल लें तो उसमें बहुत बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है, गलत डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी आप जो है कम्युनिकेट करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो मूवी से रिलेटेड कास्ट है वो लोग उसके जवाब जो उसके लिए जो है क्रॉस कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हाँ नहीं ये चीज़ गलत है, हमारे पास उनके पास प्रूफ है, हर चीज़ बता रहे हैं। तो क्राइसिस कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर आप जो है ट्विटर पे चले जाइए, फेसबुक पे चले, वो हर जगह पे उसको जो है मैनेज करना पड़ता है पब्लिक रिलेशन में। वहीं पे लॉबिंग, आप देख रहे होंगे कि जो कश्मीर फाइल का टीम है, कास्ट है, वो क्या है अलग अलग मिनिस्टर्स से जो है जाके मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट के। तो लॉबिंग, डीलिंग विथ लेजिस्लेटर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल टू प्रमोट, अपने आप को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो लोग मिल रहे हैं। तो दैट इज़ लॉबिंग। तो ये सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं पब्लिक रिलेशन में, तब जाके कहीं एक अच्छा पब्लिक रिलेशन जो है वो डेवलप होता है, तब जाके कहीं आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। पॉजिटिव इमेज जो है अपने कस्टमर्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डेवलप कर सकते हैं। विजुअल सेल्स प्रमोशन, यानी कि यहाँ पे आप अपने सेल्स को बढ़ाते हो। तो कैसे बढ़ाते हो, आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हो, वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इनकरेज ट्रायल और परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव इसलिए हम देते हैं ताकि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें और परचेज करें उसके बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फ्री कूपन्स होता है, फ्री कूपन्स हो गया, सैंपल हो गया, प्रीमियम हो गया, तो ये सब हम क्या करते हैं कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कस्टमर ट्राई करे। जब कस्टमर एक बार ट्राई कर लेता है तो उसके बाद फिर वो हैबिचुअल तो उसके बाद वो परचेज करने लगता है उस चीज़ को। जैसे जियो में आपने देखा होगा कि जियो में पहले फ्री में बांटा गया, उसके बाद धीरे धीरे आपसे पैसे चार्ज करने लग गए। इसी तरीके से केएफसी का है कि आप जो है कोई भी चीज़ खरीदोगे या फिर केएफसी मील जो है, किसी भी केएफसी मील के साथ जो है आपको फ्री हॉट विंग्स मिलेंगे। तो ये हॉट विंग्स पहले फ्री मिलेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको फ्री जो है बंद हो जाएगा और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो सेल्स प्रमोशन, यहाँ पे सेल्स को बढ़ाने का टेक्निक होता है, या कूपन्स हो गए, या फ्री कूपन्स हो गए, या डिस्काउंट हो गया, तो ये भी सेल्स को बढ़ाने का तरीका है। तो जैसे इसमें कंज्यूमर प्रमोशन होता है, जैसे सैंपल, कूपन, प्रीमियम। इसी तरीके से ट्रेड प्रमोशन होता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, डिस्प्ले अलाउंस हो गया, तो उसमें जो ट्रेड प्रमोशन होता है। इसी तरह बिजनेस एंड सेल्स प्रमोशन होता है, तो कंटेस्ट फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सेल करवाएगा उसको जो है अवार्ड मिलेगा या फिर प्राइज मनी मिलेगा। तो अलग अलग तरीके के जो है सेल्स प्रमोशन होते हैं। तो कुछ कस्टमर्स के लिए होते हैं, कुछ ट्रेड प्रमोशन के लिए होते हैं, कुछ बिजनेस और सेल्स फोर्स को प्रमोट करने के लिए होते हैं। देखिए ट्रेड मीन्स व्यापार। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, वो अपने होलसेलर और रिटेलर को प्रमोट करते हैं, यानी कि अपने ऐसे प्रमोशन टेक्निक लेके आते हैं जिससे कि उनके होलसेलर और रिटेलर्स जो है उनके प्रोडक्ट्स को अपने शॉप पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बेचें। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए नहीं प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे रिटेलर और होलसेलर के लिए प्रमोशन किया जाता है। तो उसको कहते हैं ट्रेड प्रमोशन। इज ए मार्केटिंग टैक्टिक एम्ड एट रिटेलर्स बाय मैन्युफैक्चरर। तो ये क्या है, एक तरीके का मार्केटिंग टैक्टिक है, मार्केटिंग टेक्निक है, जिसपे हम रिटेलर पे फोकस करते हैं कि रिटेलर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पे रखे। क्योंकि अगर रिटेलर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पे रखेगा तो बट ऑब्वियस बात है कि वो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्रमोशन कहते हैं इसे, टू इंक्रीज द डिमांड। तो बट ऑब्वियस बात है ट्रेड प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो ट्रेड प्रमोशन इज ए मार्केटिंग टेक्निक एम्ड
एट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन रिटेल स्टोर। तो रिटेल स्टोर में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए जो हम प्रमोशन करते हैं रिटेलर्स के फोकस करके, उसको कहते हैं ट्रेड प्रमोशन। होलसेलर एंड और रिटेलर्स आर ऑफर्ड स्पेशल प्राइस डिस्काउंट, सब्सिडाइज्ड और फ्री डिस्प्ले रैक और स्टैंड, गिफ्ट्स और अदर इंसेंटिव। तो होलसेलर या रिटेलर जो होते हैं उनको क्या होता है, प्राइस डिस्काउंट दिया जाता है। भाई ट्रेड प्रमोशन करने तो कैसे करोगे आप, प्राइस डिस्काउंट दोगे कि आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उनको डिस्काउंटेड प्राइस में जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा। सब्सिडाइज यानी कि आप जो है उनको छूट के साथ जो है कहीं ना कहीं आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो। फ्री डिस्प्ले दे रहे हो, आप देखते होंगे कि कई सारे रिटेल स्टोर पे एयरटेल का लगा हुआ है या फिर अलग अलग ब्रांड के जो है बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, उसमें नीचे कहीं पे लिख दिया जाता है दुकानदार का नाम या रिटेल स्टोर का नाम, तो वो दिया जाता है। गिफ्ट्स दिए जाते हैं या फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि बेस्ट सेलर हो जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं या फिर कहीं टूर पैकेज भी दे दिया जाता है बहुत सारी स्कीम्स में। तो ये क्या है, ट्रेड प्रमोशन के टेक्निक होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड प्रमोशन का, तो ट्रेड प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव बट ऑब्वियस बात है कि टू कैरी अ न्यू प्रोडक्ट। या सपोज करें कि मार्केटर जो मैन्युफैक्चरर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो अपना प्रोडक्ट जो है रिटेल शॉप में रखा जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं वो ट्रेड प्रमोशन करते हैं कि अगर आप जो हमारा प्रोडक्ट रखेंगे अपनी शॉप पे कंज्यूमर के लिए तो आपको जो है ये स्कीम मिलेगा, प्राइस डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडाइज या फिर जो भी आप प्रमोशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसलिए ट्रेड प्रमोशन करते हैं जिससे कि हमारा नया प्रोडक्ट आपकी दुकान पे रखा जाए। रिजुविनेट स्टैग्नेट सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स जो कि रुक गए थे उनको एनर्जाइज करना, यानी कि उनकी सेल्स को और बढ़ाना, ये भी ट्रेड प्रमोशन का जो है मोटिव होता है। कि प्रोडक्ट्स वेल स्टॉक्ड यानी अपने यहाँ पे वेल स्टॉक्ड जो है अपने प्रोडक्ट्स को रखना। अब सपोज करें कि आप किसी रिटेल स्टोर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि भैया टाटा सॉल्ट दे दिए, तो टाटा सॉल्ट क्या दुकानदार कहता है कि टाटा सॉल्ट नहीं है, कोई दूसरा सॉल्ट ले लीजिए। तो यानी कि अगर स्टॉक होता तो टाटा सॉल्ट ही लेते, लेकिन उसका स्टॉक नहीं था तो इस केस में आपको जो है दूसरा ब्रांड लेना पड़ता है। आप मैगी लेने चले गए तो आप कहते हो मैगी दे दीजिए, तो मैगी नहीं होता है, यप्पी होता है, तो बोलते हैं भैया मैगी नहीं है, यप्पी ले लीजिए। फिर पतंजलि का जो मैगी चाउमीन आता है वो आप नूडल्स ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं स्टॉक न होने की वजह से भी आपका सेल क्या होता है, डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से भी ट्रेड प्रमोशन किया जाता है टू गेन न्यू होलसेलर रिटेलर। और जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर को अपने साइड अट्रैक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर को अपने साइड अट्रैक्ट करना, ये भी ट्रेड प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो नॉर्मली अगर आप ओवरऑल ट्रेड प्रमोशन देखें तो क्या हो गया कि ट्रेड प्रमोशन में हम होलसेलर और रिटेलर पर फोकस करते हैं, उनके लिए प्रमोशन स्ट्रेटजीज लगाते हैं, उनके लिए जो है प्राइस डिस्काउंट, सब्सिडाइज या फिर फ्री डिस्प्ले या फिर कोई गिफ्ट या इंसेंटिव दे रहे होते हैं, कंटेस्ट करवाते हैं, जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो। तो ट्रेड प्रमोशन का ये मेन मोटिव होता है। अब बात कर लें कि टाइप ऑफ ट्रेड प्रमोशन है कि ट्रेड प्रमोशन आप कैसे कर सकते हैं। तो कुछ तो आपने देख ही लिए कि जैसे प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो आप, ठीक है, कि आप अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में मैन्युफैक्चर से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। ए स्ट्रेट डिस्काउंट ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑन ईच केस परचेज्ड ड्यूरिंग ए स्टेटेड टाइम पीरियड। हमने कह दिया कि अगर आप 31 मार्च से पहले पहले आप इतना प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको जो है इतने रुपए की छूट मिलेगी, तो दैट इज प्राइस ऑफ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो गया ट्रेड प्रमोशन का, दैट इज अलाउंस। अलाउंस में छूट देना। अब अलाउंस कई तरीके से दिया जा सकता है। एन अमाउंट ऑफर्ड इन रिटर्न फॉर द रिटेलर्स एग्रीइंग टू फीचर द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट इन सम वे। यानी कि अगर जो है रिटेलर हमारे प्रोडक्ट को अपने शॉप में शो कर रहा है या फिर आगे फ्रंट में ही लगा दिया जहाँ पे कंज्यूमर खड़ा होता है, या फिर जो है डिस्प्ले जो फ्रंट में शॉप के फ्रंट में ही डिस्प्ले लगा दिया, तो उसके लिए भी क्या होता है कि जो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अलाउंस देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अलाउंस कहा जाता है। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग अलाउंस होता है। एंड एडवर्टाइजिंग अलाउंस कंपनसेट रिटेलर फॉर एडवर्टाइजिंग द मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट। यानी कि अगर रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा होता है तो उसके लिए भी जो है मैन्युफैक्चर क्या होता है, एडवर्टाइजिंग अलाउंस देता है। यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कहता है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे तो हम आपको जो है उसके लिए भी अलाउंस देंगे। इसी तरीके से डिस्प्ले अलाउंस भी होता है, यानी कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे शॉप पे माउंटेन ड्यू परचेज करें तो वहाँ पे माउंटेन ड्यू का फ्रिज रखा होता है, फिर माउंटेन ड्यू का स्टैंड रखा होता है, या एयरटेल की छतरी लगी पड़ी है। तो ये क्या है, ये डिस्प्ले है। और डिस्प्ले अलाउंस भी दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे डिस्प्ले करें, हम उसके बदले आपको जो है प्रोडक्ट देंगे या फिर जो है डिस्प्ले अलाउंस भी आपको देंगे। तो अलग अलग तरीके से आप जो है ट्रेड प्रमोशन करवा सकते थे। अलाउंस हो गया। इसी तरीके से फ्री गुड्स, ऑफर ऑफ एक्स्ट्रा केसेज ऑफ मर्चेंडाइज टू इंटरमीडिएट्स हु बाई ए सर्टेन क्वांटिटी। यानी कि अगर आप हमसे एक महीने में 10 लाख यूनिट हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम आपको उस पर 1 लाख यूनिट एक्स्ट्रा दे देंगे, 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा दे देंगे। तो फ्री गुड्स दे रहे हैं आपको।
यानी कि इतने अमाउंट करेंगे तो हम उस पर आपको एक्स्ट्रा गुड्स दे देंगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब भाई आप 10 लाख रुपए के पेमेंट करोगे, 10 लाख के बदले आपको 11 लाख मिल गया, तो 1 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो अब आपको जो 1 लाख और एक्स्ट्रा बेचोगे तो उसका और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो दैट इज फ्री गुड्स। तो इससे रिटेलर्स का फायदा होता है। कॉन्टेस्ट आप करवा रहे हो कि जो हर महीने में ज़्यादा सेल करेगा हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को, तो उसको जो है हम कुछ इनाम देंगे, कुछ प्राइजेस देंगे, या फिर कोई टूर हो सकता है, हम जो है आपको टूर बाहर जो है भेज देंगे। तो कॉन्टेस्ट आप जो है ट्रेड प्रमोशन के लिए करवा सकते हैं। आप देखते होंगे कि बेस्ट सेलर लिखा रहता है, रिटेल शॉप पे आप जाते हो कि बेस्ट सेलर इन सैमसंग, बेस्ट सेलर फॉर द डिफरेंट ब्रांड, MI फ़ोन हो गया, तो अलग अलग कंटेस्ट होते रहते हैं, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइज़ मिल गया, गिफ्ट मिल गया, कुछ भी हो सकता है। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैसे जो है सेल्स करना है, कैसे अपनी दुकान पे अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ाना है, उसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो आप लोगों को रिटेलर से बात करके उनको अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे बुला सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रेड प्रमोशन ही होगा। तो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। ट्रेड शोज़, बहुत सारे ट्रेड फेयर्स आपने देखे होंगे, जैसे हस्तशिल्प जो है ग्राम में होता रहता है, लखनऊ में, तो ये ट्रेड शोज होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को जो है मैं वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट होलसेल और रिटेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे रखने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये कुछ टाइप ऑफ ट्रेड प्रमोशन थे जहाँ पे आप अपने होलसेलर और रिटेलर को फोकस करके उनके लिए अलग अलग प्रमोशन टेक्निक अपना के अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड कंज्यूमर तक पहुँचे, कंज्यूमर की डिमांड पूरी हो। नेक्स्ट अब आप देखेंगे सैम्पलिंग का भी एक एग्जांपल है यहाँ पे ट्रेड प्रमोशन में, कि सैम्पलिंग, आप सैंपल मतलब कि आप पहले जो है कस्टमर रिटेलर से आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारा पूरा प्रोडक्ट ही खरीदिए, आप कुछ सैंपल्स अपने यहाँ पे रखिए, अगर कस्टमर को सैंपल पसंद आता है तो फिर आप और ऑर्डर लीजिएगा, तो सैंपल भी आप जो है रिटेलर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रमोशन। तो ट्रेड प्रमोशन हो गया, ट्रेड प्रमोशन में हम नॉर्मली होलसेल और रिटेलर के ऊपर फोकस करते हैं, उनके लिए प्रमोशन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मार्केटिंग टेक्निक लगाते हैं। वहीं पे अब कंज्यूमर प्रमोशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोशन टेक्निक या मार्केटिंग टेक्निक लगाते हैं, तो क्योंकि कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट परचेज करे, तो इस तरीके की टेक्निक लगाते हैं। तो टैक्टिक्स और टेक्निक डिजाइन टू हेल्प ए बिजनेस फाइंड न्यू कस्टमर्स और रिवॉर्ड करंट कस्टमर्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रमोशन का मतलब क्या हो गया, कि ऐसे टेक्निक्स, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जहाँ पे हम नए नए कस्टमर्स को बनाने अपने पास लेके आते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे करंट कस्टमर्स हैं उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो इस तरीके के प्रमोशन स्कीम्स आप निकालते हैं। प्रमोशन विच टारगेट द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर प्रमोशन में किसको टारगेट करते हैं, कंज्यूमर्स में। ट्रेड प्रमोशन में किसको टारगेट कर देते हैं, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को। ए मार्केटिंग टेक्निक दैट इज यूज टू इंटाइस कस्टमर्स टू परचेज ए प्रोडक्ट। इंटाइस मींस क्या होता है, अट्रैक्ट करना। तो मार्केटिंग टेक्निक जहाँ पे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करे, तो वो कंज्यूमर प्रमोशन कहलाता है। अब बात कर ले कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप कंज्यूमर प्रमोशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला सैंपल, जो कि आपने रिटेलर में भी देखा। तो सैंपल यानी कि आप जो है एक सैंपल, आप देखते होंगे बहुत रिटेल शॉप में जाते होंगे, या फिर बिग बाजार में जा रहे हैं, फिर कोई और दूसरे शोरूम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार ट्राई करके देखिए। आपको क्या बोलते हैं कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो मत लीजिएगा। तो दैट इज सैंपल, यानी कि ऑफर ए फ्री अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो कहलाता है सैंपल। सैंपल से आप कंज्यूमर प्रमोशन कर सकते हैं। दूसरा है कूपन। कूपन यानी कि आप कोई पे परचेज करने के तो आपको एक कूपन दिया कि अगली बार आप परचेज करने आओगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2000 रुपये का परचेज करोगे तो आपको 4000 रुपये 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के कूपन, यानी कि उसको सर्टिफिकेट कहते हैं, जो आपको कार्ड दिया कि कूपन लेके आएंगे तो आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि बहुत सारे कूपन्स निकलते हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप क्या है, कंज्यूमर प्रमोशन कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट इंटाइटलिंग द बेयरर टू ए स्टेटेड सेविंग ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो कूपन्स कहलाते हैं। कैश रिफंड ऑफर, यहाँ पे आपको क्या होता है, कैश रिफंड, यानी कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर आप बिनर होते हैं तो आपको कैश रिफंड होगा, तो आपको वापस जो है कुछ अमाउंट पैसा मिल जाता है। जैसे कि आप बहुत सारी स्कीम देखते हैं, जैसे कि मैगी में ही स्कीम आता था, या फिर सनफीस्ट में स्कीम आया था कि आप 5 रुपये का 10 रुपये का मैगी का पैकेट लेते हैं, उसमें अंदर पैकेट ओपन करके तो वहाँ पे बारकोड होगा, बारकोड को जो भी डिजिट या नंबर होगा उसको आप भेजेंगे तो आपको पेटीएम का 20 रुपये में पेटीएम में मिलेगा, तो दैट इज कैश रिफंड ऑफर्स। तो इस तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हैं। प्राइस पैक, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस पैक में ए रिड्यूस्ड प्राइस पैक इज ए सिंगल पैकेज सोल्ड एट ए रिड्यूस्ड प्राइस, यानी सच एज 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1। तो प्राइस पैक यानी कि जहाँ पे दो तीन चीज़ें एक साथ बेच के उसमें प्राइस कम कर दिया जाता है, यानी कि 2 चीज़ें खरीदोगे तो एक एक्स्ट्रा, एक के दाम पे मिलेगा, एक लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, वहीं पे 2 लोगे तो एक के दाम पे आपको 2 मिल जाएगा, दैट इज प्राइस पैक। इसी तरीके से बैंडेड पैक होता है। बैंडेड पैक में क्या होता है कि 2 रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं
आपस में बांट के उसको हम कम प्राइस में देते हैं। यानी कि अगर आप टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात करें तो टूथब्रश और टूथपेस्ट अगर आप अलग अलग परचेज करते तो आपको शायद 100 रुपये में पड़ता है, लेकिन टूथपेस्ट और टूथब्रश को हम इकट्ठे एक पैकेट में ही बेच रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं कि 75 में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस रिडक्शन हो गया, यानी कि प्राइस पैक कहलाता है। तो इस तरीके से भी आप कंज्यूमर प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक टेक्निक हो गया। इसी तरीके से आप जो है कंज्यूमर प्रमोशन में देख सकते हैं प्रीमियम्स, यानी कि क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। प्रीमियम में गिफ्ट्स हो गया, मर्चेंडाइज्ड ऑफर्ड एट ए रिलेटिवली लो कॉस्ट और फ्री एज एन इंसेंटिव टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी कि जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके बदले आपको जो है कम कॉस्ट में दूसरा प्रोडक्ट दे दिया जाता है या फिर फ्री दे दिया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रीमियम या फिर गिफ्ट। ए विथ पैक प्रीमियम कंपनीज द प्रोडक्ट इनसाइड ऑन द पैकेज। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके अंदर ही एक छोटा सा कोई और प्रोडक्ट रहता है जिसको एज ए फ्री गिफ्ट होता है, तो ये प्रीमियम कहलाता है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम यानी कि वो कस्टमर्स जो ज़्यादा आपके यहाँ से परचेज करते हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे परचेज करते हैं, तो उनके लिए भी आप अलग अलग स्कीम्स दे सकते हैं। प्रोग्राम प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड रिलेटेड टू द कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन परचेजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप कहते हैं कि भैया आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, अरे आपको ठीक है, आपको डिस्काउंट दे देंगे या फिर आपको इतने में लगा देंगे, तो दिस फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं कि जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए ऑफर स्कीम लगा सकते हैं कि कोई कॉन्टेस्ट लगा दिया, फिर कुछ और लगा दिया। फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन में निकलते कि जैसे अमेजोन का हो गया, अमेजोन प्राइम है या फिर अमेजोन म्यूजिक है, तो 30 दिन तक आप फ्री ट्रायल कर सकते हो, उसके बाद आपसे फिर वो चार्ज करते हैं। तो फ्री ट्रायल भी क्या हो गया, कंज्यूमर प्रमोशन। जब आप फ्री ट्रायल दोगे तो कस्टमर्स को यूज़ करेगा, अगर पसंद आया तो उसको जो है पेमेंट करके आगे उसको सक्सेसफुली रन करता है। तो इन्वाइटिंग प्रोस्पेक्टिव परचेजेस टू ट्राई द प्रोडक्ट विदाउट कॉस्ट इन द होप दैट दे विल बाय। यानी कि पहले आप उनको ट्राई करने के लिए ऑफर करते हो, उसके बाद इस होप से करते हो कि आगे चल के वो उसको परचेज करेंगे। तो फ्री ट्रायल। इसी तरीके से प्रोडक्ट वारंटीज भी होता है, तो ये भी क्या है, कंज्यूमर प्रमोशन। यानी कि आप जब दिखा दोगे कि भैया इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो 10 साल की वारंटी मिलेगी, तो क्या होगा, कस्टमर बट ऑब्वियस सी बात है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा जिसकी वारंटी या गारंटी ज़्यादा होगी। बट ऑब्वियस सी बात है भाई 1 साल वारंटी मिल रही है और कहीं पे 10 साल वारंटी मिल रही है, तो हम बट ऑब्वियस बात है कि 10 साल वारंटी वाले ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं नॉर्मली। तो ये टेंडेंसी होती है। तो ये भी क्या है, प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन का टेक्निक है। इसी तरीके से आप देखेंगे प्राइजेस, प्राइजेस बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं, स्वीप स्टेक्स होते हैं, गेम्स होते हैं, जहाँ पे आपको जो है कुछ ना कुछ मिलता है इन रिटर्न। और उसमें क्या होता है कि आप बट ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे अपने प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाते हैं, तो वो भी क्या होता है, कंज्यूमर प्रमोशन का टेक्निक होता है। प्राइजेस आर ऑफर्स टू द चांस टू विन कैश, ट्रिप्स और मर्चेंडाइज एज ए रिजल्ट ऑफ परचेजिंग समथिंग। जैसे कहते हैं कि आप दीपावली में देखते होंगे कि अगर आप बाइक परचेज करेंगे तो आपको गोल्ड कॉइन फ्री मिलेगा, गोल्ड कॉइन प्राइज मिलेगा, तो दैट इज प्राइजेस। अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं। एक कॉन्टेस्ट कॉल होता है फॉर कंज्यूमर टू सबमिट एन एंट्री टू बी एग्जामिन्ड बाय ए पैनल ऑफ जजेस हु विल सेलेक्ट द बेस्ट एंट्रीज। कॉन्टेस्ट कॉल जैसे कि फोटोग्राफी कंपटीशन हो गया, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ गया कि फोटोग्राफी कंपटीशन हो रहा है, अगर आप अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हो तो आप अपनी जो है एंट्रीज भेजिए और आपका अगर चूज़ होता है तो आपको अवार्ड मिलेगा, विन सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर प्राइजेस मिलेंगे। तो कॉन्टेस्ट कॉल इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कॉन्टेस्ट कॉल एक तरीके से ये भी हो गया कि अगर आप एक मार्च महीने में इतने प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे तो आपको जो है फ्री टिप मिल जाएगा, फ्री जो है ट्रिप मिल जाएगा कहीं बाहर का, या फिर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर किसी तरीके से भी जो है आप उसको ऑफर्स दे सकते हैं। इसी तरीके से स्वीप स्टेक्स होता है। स्वीप स्टेक्स क्या होता है, आस्क कंज्यूमर टू सबमिट देयर नेम्स इन ड्राइंग। तो नॉर्मली क्या होता है कि लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ जो आपने सुना है वही चीज़ होता है स्वीप स्टेक्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आप जब कोई परचेज करते हैं तो वो आपको कूपन दे देंगे, कूपन देने के बाद बोलेंगे कि आप उसमें अपना नाम वगैरह फिल करके आप एक बॉक्स में डाल दीजिए, फिर उसके बाद लकी ड्रॉ इस तारीख को होगा, उस तारीख में अगर आपको लकी हुए तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। तो ये भी क्या है, प्राइजेस का एक टेक्निक है स्वीप स्टेक्स। तो वहाँ पे लकी ड्रॉ होता है, तो वहाँ पे आपको अपने नेम को सबमिट करने के लिए हो जाता है, और जब लकी ड्रॉ होता है तो वहाँ पे आपको अगर मिलता है तो आपको प्राइजेस दिए जाते हैं। तो ये कुछ कंज्यूमर प्रमोशन के टेक्निक्स है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ट्रेड प्रमोशन और कंज्यूमर प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन में हम रिटेलर्स को कैसे प्रमोट करते हैं कि रिटेलर्स हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पे रखें और कंज्यूमर्स को सेल करें। और कंज्यूमर प्रमोशन में हम फोकस करते हैं कि कैसे हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें कि कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करो, नए नए कंज्यूमर्स हमारे पास अट्रैक्ट हों। तो सेल्स प्रमोशन में आपने डिफरेंट टाइप के देख लिए, ट्रेड प्रमोशन और कंज्यूमर प्रमोशन। तो इसी के बेसिस पे पुश एंड पुल स्ट्रेटजी का यूज़ होता है। पुश स्ट्रेटजी क्या होता है, सबसे पहले देखें तो पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक ज़बरदस्ती पहुँचाती है बाई यूजिंग डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर इंटरमीडिएट्स। यानी कि जो प्रोडक्ट रिटेलर्स के शॉप पर अवेलेबल होगा वही आप परचेज करेंगे। आपने देखा होगा बहुत बार स्टेशन पर आप जाइए या फिर किसी शॉप पर जाइए, गर्मी का मौसम आ गया तो आप जब कोल्ड ड्रिंक चाहते हैं तो आप देखते होंगे आपका मन किया, सपोज
सपोज करके आपको ड्यू पीना है, लेकिन आप जब शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ जो है कोई दूसरा जो है कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, स्प्राइट अवेलेबल है, ड्यू अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ स्प्राइट ही अवेलेबल है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, स्प्राइट ही परचेज करोगे। तो इसी को क्या कहते हैं, पुश स्ट्रेटजी। यहाँ पे जो कंपनी है जो स्प्राइट बनाती है उसने इस तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है कि रिटेलर्स ने सिर्फ अपने यहाँ पे स्प्राइट रखा है, बाकी दूसरा कोल्ड ड्रिंक रखा ही नहीं है। तो अब जब कस्टमर वहाँ जाएगा तो उसको स्प्राइट ही लेना पड़ेगा, दूसरा जो कोल्ड ड्रिंक है वो परचेज नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं पुश स्ट्रेटजी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो इंटरमीडिएट्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है, यानी कि जो रिटेलर और होलसेलर होते हैं उनके ऊपर परफॉर्म की जाती है, जिससे कि सिर्फ उन्हीं का प्रोडक्ट जो है रिटेलर्स रखें, और जब रिटेलर्स के पास सिर्फ वही प्रोडक्ट होगा तो कस्टमर को भी सिर्फ वही प्रोडक्ट परचेज करना होगा। तो दैट इज कॉल्ड पुश स्ट्रेटजी। यानी कि मार्केट इंटरमीडिएट्स आर इनकरेज्ड टू बाय द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली सेल देम टू कस्टमर्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे सेल्स कॉन्टेस्ट हो गया या फिर और भी ऑफर्स होते हैं, मार्जिन हाई मार्जिन प्रॉफिट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है वो मिडिल मैन के लिए यानी कि होलसेल रिटेलर्स के लिए किया जाता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट परचेज करें रिटेलर्स और फिर अल्टीमेटली कस्टमर्स को सेल कर दे। तो आप फिगर से समझ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रोड्यूसर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है किस पे, इंटरमीडिएट पे। और जब इंटरमीडिएट के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी तो इंटरमीडिएट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने यहाँ पे परचेज करके रखेगा, और जब इंटरमीडिएट परचेज करके रखेगा तो वो कस्टमर को भी सेल करेगा। क्लियर। वहीं पे दूसरी स्ट्रेटजी है दैट इज पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि खींचना। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जिससे कि कस्टमर खींचा चला आता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो पुल स्ट्रेटजी होता है कस्टमर्स आर इनकरेज्ड टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेलर्स थ्रू प्रमोशनल प्रोग्राम। तो पुश स्ट्रेटजी में क्या था कि कस्टमर को इनकरेज नहीं किया था बल्कि इंटरमीडिएट्स को इनकरेज किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखें जिससे कि कस्टमर उनको परचेज करे। वहीं पे पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाता है, कस्टमर के ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, जिससे कि कस्टमर जो है रिटेलर से डिमांड करे, फिर फाइनली रिटेलर उस प्रोडक्ट को रखेगा। तो दैट इज कॉल्ड पुल स्ट्रेटजी। कस्टमर्स आर इनकरेज टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेलर्स थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो प्रोड्यूसर एंड यूजर पे करता है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर ऑफर्स देखते हैं आप, वो सब क्या है, वो प्रोड्यूसर एंड यूजर को कर रहा है। तो जब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप कस्टमर के लिए आप प्रमोशन करेंगे तो कस्टमर वही प्रोडक्ट डिमांड करेगा रिटेलर से, होलसेलर से, और फिर अल्टीमेटली रिटेलर होलसेलर को वही प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रखना होगा। तो दैट इज कॉल्ड पुल स्ट्रेटजी। क्लियर। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जब आप जो है पर्सनली कांटेक्ट करके फेस टू फेस जो है कस्टमर के पास जाते हैं और उसको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग कहलाता है। ये आपका अगला टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कोटलर जी ने क्या डिफाइन किया है पर्सनल सेलिंग को, कि पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स या कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है किससे, चाहे एक या फिर एक से ज़्यादा कस्टमर से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जो सामान खरीदना चाह रहे हैं। उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं सामान का, उनके क्वेश्चन जो भी होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका हम सॉल्व करते हैं और हम ऑर्डर्स उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर मतलब कि कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। तो आप पर्सनल सेलिंग में नॉर्मली देखते होंगे कि आपके घर पे इंश्योरेंस वाले कोई होते हैं, इंश्योरेंस बेचने के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं आपके पास आते हैं, आपको पूरी डिटेल समझाते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सारे क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आपके पास जो डाउट्स होते हैं कि अच्छा ये इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने महीने तक प्रीमियम देना पड़ेगा, कितने साल तक प्रीमियम देना, लास्ट में क्या मिलेगा, बीच में कुछ मिलेगा नहीं, ये सारे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, वो आंसर करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि क्लोज करते हैं, यानी कि फाइनली आपसे वो इंश्योरेंस सेल कर देते हैं आपको। तो प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स हो गए। तो यही पर्सनल सेलिंग कहलाता है, जब आप फेस टू फेस किसी कस्टमर से, एक कस्टमर से या बहुत सारे कस्टमर से जो है डील करते हो, ऑर्डर्स लेते हो। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक बाय विच ए सेल्स पर्सन यूजेज हिज हर इंटरपर्सनल स्किल्स टू परसुएड ए कस्टमर इन बाइंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, फेस टू फेस सेलिंग हो गया। ये क्या है, फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक है जहां पे सेल्स पर्सन यानी कि जो प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो प्रोडक्ट को सेल करता है, ऑर्डर को प्रोक्योर करता है, उसको हम सेल्स पर्सन कहते हैं। तो सेल पर्सन ही यूजेज हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सारा कुछ सेल्स पर्सन के ऊपर होता है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कि वो कैसे कस्टमर को परसुएट कर लेता है, यानी कि कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऑर्डर दे या फिर जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, सर्विसेज उसको
परचेज कर ले। तो ये दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेल्स पर्सन उसकी स्किल्स की किस तरीके से वो प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है और कैसे वो ऑर्डर्स को ले रहा है। अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ सेलिंग, स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? तो जब भी कोई सेल्स पर्सन होता है किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोजेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग सबसे पहला काम। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट है, अब उसको किसी पर्सन को जो है इंश्योरेंस सेल करना है, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, मतलब कि मैं किनको ये इंश्योरेंस जो है वो सेल कर सकता हूं। तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा कि हाँ ये कस्टमर है, ये पर्सन है, ये पर्सन, इनको मैं ये इंश्योरेंस सेल कर सकता हूं। इनके यहाँ पे लड़का है 18 ईयर्स का होने वाला है, इसको जो है एजुकेशन लोन चाहिए होगा, एजुकेशन से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होगा, तो मैं ये जो है इनको सेल कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया और क्वालिफाई किया कि हाँ ये मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी कस्टमर को, तो आप क्या करते हो, प्री अप्रोच, यानी कि उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालते हो कि उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हमें इसको बतानी होगी। तो प्री अप्रोच यानी कि सेलिंग प्रेजेंटेशन से पहले जो आप पूरी तैयारी करते हो, दैट इज प्री अप्रोच। सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, अप्रोच करते हो, यानी कि अब उस कस्टमर को, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको अप्रोच करते हो, उसके पास जाते हो। और जब जाते हो तो क्या करोगे, प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन, यानी कि उसको सारा इंश्योरेंस जो है क्लियर करो कि ये बेनिफिट्स हैं, ये पॉलिसीज है, ये प्रीमियम होगा, ये बेनिफिट्स हो गया, जब मैच्योर हो जाएगा तो बच्चे को इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, सारा कुछ आप प्रेजेंट करते हो। सारी इंश्योरेंस की डिटेल यानी प्रोडक्ट की डिटेल, गुड्स की डिटेल आप जो है उसको प्रेजेंट करते हो, डेमोस्ट्रेट करते हो। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। तो बट ऑब्वियस बात है कि जब आपने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, पूरे इंश्योरेंस को समझा दिया, तो अब आगे वाला जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो कुछ ना कुछ क्वेरीज होगा, उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। तो अब आपको क्या होगा, उसके डाउट्स को क्लियर करने होंगे। वो पूछेगा कि मुझे प्रीमियम कितने महीने तक देना होगा, अगर प्रीमियम नहीं दे पाया किसी महीने तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा लैप्स तो नहीं होगा, मुझे पूरा पैसा मिलेगा कि आधा पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कब कब मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस को सेल्स पर्सन को हैंडल करना होता है। और उसके बाद फिर जब सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करे, तो फिर फाइनली क्या होती है, क्लोजिंग होती है, यानी कि अब जो है फाइनली डिसाइड होगा कि वो परचेज ऑर्डर ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अगर उसने परचेज ऑर्डर ले लिया, यानी कि उसने ऑर्डर दे दिया, तो इट्स ओके। आपको उसके बाद भी जो है क्या करना है, फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है और मेंटेनेंस रखना है। यानी कि अगर उसने परचेज कर लिया तब भी आपको उसको फॉलोअप करना है कि बाद में भी उसे डील कर देना, हाँ सर आपने प्रीमियम टाइम टू टाइम फिल कर दिया कि नहीं कर दिया है, प्रीमियम के लिए आपको रिमाइंड कराना होता है। अगर उसने सेल नहीं भी किया तो उसको फिर से रिमाइंड करना है कि सर आपने इंश्योरेंस के लिए बोला था, क्या वो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, तो फॉलोअप भी करते रहना जरूरी है। तो ये पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स हैं, सेलिंग प्रोसेस हैं, कि पहले आपको जो है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन आपका जो है कस्टमर हो सकता है, फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि प्री अप्रोच। फिर उसको अप्रोच करना है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ, आपसे टाइमिंग लेनी होती है। फिर उसके बाद आपको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने गुड्स को प्रेजेंट करना है, डेमोस्ट्रेट करना है, उसके बारे में पूरा समझाना है जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। उसके बाद जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होंगे उसको हैंडल करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके डाउट को क्लियर करिए और फिर फाइनली सेल को क्लोज करिए, यानी कि हाँ यस, या तो उसने परचेज कर लिया होगा तो नहीं परचेज के लिए होगा। दोनों ही केस में अगर परचेज कर लिया तब भी आपको जो फॉलोअप करते रहना है कि हाँ आप सेटिस्फाई है, फीडबैक लेते रहना है। अगर सेल नहीं हुआ तो उस केस में भी जो है आपको फॉलोअप करते रहना है कि सर क्या हुआ, आपने प्लान किया कि नहीं, क्या आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, इस तरीके से आपको फॉलोअप करते रहना है। तो ये पूरा पर्सनल सेलिंग का स्टेप होता है। तो अब हम बात कर लें फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल सेलिंग है तो पर्सनल इंटरेक्शन होगा, किसके बीच में, सेलर, प्रोस्पेक्टिव बायर, इनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, वो भी पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आइडियाज़ जो है वो शेयर करता है कस्टमर को, और कस्टमर से जो है उसके बारे में जानना चाहता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके वांट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है इफेक्टिवली वहाँ पे कम्युनिकेट होती हैं पर्सनल सेलिंग में। रिजल्ट विद इन शॉर्ट टाइम। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाए ना, तो आप ऑनलाइन बैठे रहते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या किया जाए, क्या खरीदा जाए, क्या लिया जाए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्द, थोड़े समय में ही जो है आप अपने फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है या फिर प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। तो सेल टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम। सेटिस्फैक्शन। बट ऑब्वियस बात है कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, आपकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, तो वहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। और बट ऑब्वियस बात है कि जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो आपका जो है नीड भी सेटिस्फाई होगा। ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ओरिएंटेड। पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है। बट ऑब्वियस होता है कि हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, ये टारगेट है हमारा, ये टारगेट है इस कस्टमर को, हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है। तो हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि हमारा टारगेट कौन है, और यहाँ पे हम जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू सेल्स को कंप्लीट करते हैं। नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी मीन्स
कैन नेगोशिएट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर प्राइस, यानी कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए, कुछ उसके कुछ और फीचर्स चाहिए तो बता सकता है। वहीं पे प्राइसेस को भी निगोशिएट कर सकता है कि 100 रुपीज़ हम मांग रहे हैं, नहीं हम 100 नहीं 90 देंगे 80 देंगे, तो हम निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में आप निगोशिएट नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो प्राइस दिखा दिया आपको उसी पे लेना है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप प्राइस को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ दूसरे तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी यानी कि एडजस्ट कर लेना, यानी कि आपको यहाँ पर्सनल सेलिंग में ना आप अपना प्लेस कहाँ पे मिलना है, टाइमिंग कितने बजे मिलना है, ये सारी चीज़ें जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। और लास्ट है दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब कि फेथफुल। जब यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको सामने वाले के बारे में पता होता है और सामने वाले को आपके बारे में पता होता है, प्रोडक्ट वहाँ पे दिखता है, टेंजिबल फॉर्म में आपको जो वहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है, तो इससे क्या होता है, एक लॉयल्टी जनरेट होती है, फेथफुल होता है, रिलायबल रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है, और आगे चल के भी जब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा ना तो आप उसी से कांटेक्ट करते हैं, तो दैट इज लॉयल्टी। तो ये कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, पर्सनल सेलिंग के। अब हम बात कर लें कि रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है पर्सनल सेलिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज सेल्स। सेल्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चर का कंपनी का सेल इंक्रीज होगा। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इससे क्या होगा कि ब्रांड के बारे में भी कस्टमर्स को पता चलता है कि अच्छा ये ब्रांड भी आता है, इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। गेनिंग रिपीट बिजनेस, यहाँ पे बार बार आपको जो है बिजनेस मिलेगा। जब लॉयल्टी जनरेट होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको रिपीट बार बार जो है सेल्स भी जनरेट होगा। आपको कभी दोबारा उस प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी ना तो आप सीधे उस सेल्स पर्सन को कॉल करोगे और आप दोबारा परचेज कर लोगे। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बहुत ऑब्वियस बात है कि इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है किसकी, कस्टमर की नीड्स। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, और उसके मन में जो भी डाउट होता है प्रोडक्ट को लेके वो भी क्लेरिफाई हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। एंड ओवरऑल एजुकेट कस्टमर। पर्सनल सेलिंग से हम कस्टमर को एजुकेट भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो ना तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, तो जब जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो सेलर से तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ से क्या होता है, कस्टमर को एजुकेशन भी मिल जाता है पर्सनल सेलिंग से। तो ये कुछ रोल है, इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि एक एडवर्टीजमेंट चला दिया गया और वो मास कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि सभी पर्सन जो है, सभी कस्टमर्स उस एक एडवर्टीजमेंट को देख रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। लेकिन वहीं पे अब जब कंपनी जो है वो एक एक कस्टमर से अलग अलग मार्केटिंग करती है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विथ इट्स कस्टमर ऑन 1-to-1 बेसिस, यानी कि हम आपको भी मेल करेंगे, हम दूसरे कस्टमर को भी मेल करेंगे, हम तीसरे कस्टमर को भी मेल करेंगे। तो क्या हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग। तीनों को जो है मेल करके जो है वहाँ पे मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट हमने टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी स्टार टीवी पे या फिर जी न्यूज़ पे चला दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विथ इट्स कस्टमर ऑन 1-to-1 बेसिस, यानी कि आपके पास पर्सनली कॉल करके आपको मार्केटिंग की जा रही है, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। कॉल करें तो एक को बंदे की कॉल करेंगे ना, एक साथ कई लोगों को कॉल नहीं किया जा सकता है, तो दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, नो यूज ऑफ मार्केटिंग मिडिलमैन। डायरेक्ट मार्केटिंग में किसी भी मिडिलमैन का यूज नहीं होता है, यहाँ पे सीधे जो है कस्टमर्स को सेल किया जाता है, सीधे कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाता है, वो भी 1-to-1 बेसिस पे। जैसे कि डायरेक्ट मेल, आप देखते होंगे अपने ईमेल पे बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल्स आपके पास आते रहते हैं, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं पे आपने कहीं पे एक बार वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके परचेज के लिए तो आपको आए दिन मैसेज आते रहते हैं। टेली मार्केटिंग, आपके पास फ़ोन आते रहते होंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते रहे होंगे, या फिर अलग अलग जो है ऑफर्स के लिए आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास कॉल आते होंगे। वेबसाइट्स पे आप चले जाइए, वहाँ पे आप जाके सीधे जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, तो दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, जहाँ पे आप पर्सनली 1-to-1 मार्केटिंग की जाती है। क्लियर। अब बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स में सिंपल सा है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन बाई 1-to-1 मार्केटिंग है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। टारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे कस्टमर्स को टारगेट करके जो है उनको कॉल किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनके लिए प्रमोशन ऑफर्स दिए जाते हैं। कंट्रोल ओवर एक्टिविटी, यानी कि कहाँ किससे क्या बात करनी है, क्या ऑफर किसको देना है, सारी चीज़ों पे कंट्रोल होता है डायरेक्ट मार्केटिंग में। और कंटिन्यूटी, यानी कि ये वन टाइम नहीं है, कंटिन्यूटी, बार बार आप देखेंगे ना, एक बार आपको ऑफर आया है, आपने परचेज किया, नहीं परचेज किया, फिर कुछ दिनों बाद आपको ऑफर दिया जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद ऑफर दिया जाएगा। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग जो है कंटिन्यूटी में रहता है, यानी कि वन टाइम ये फंक्शन नहीं होता, वन टाइम ये परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि बार बार किया जाता है। तो फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो फॉर्म्स मतलब कि कौन किन तरीकों से डायरेक्ट मार्केटिंग की जा सकती है, तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेल। आप देखते होंगे अलग अलग ऑफर्स, अनाउंसमेंट, रिमाइंडर आपके पास जो है ईमेल के थ्रू आते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेल। सेंडिंग एन ऑफर, अनाउंसमेंट, रिमाइंडर टू इंडिविजुअल कस्टमर, हर कस्टमर्स को भेजा जाता है। आप देखें बैंक अकाउंट में आपने किसी बैंक में ओपन कर रखा है अपना अकाउंट, तो वहाँ पे देखिए आपको बर्थडे विशेष आते रहते होंगे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट विशेष आते रहते होंगे। कहीं पे बिग बाजार में या फिर कहीं शॉपिंग करने चले जाएं तो उसके बाद आपको अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं कि इस दिन जो है छूट है, इस दिन
पे 5% डिस्काउंट है, अलग अलग ऑफर्स जो है आपको बाई मैसेज या फिर बाई ईमेल आते रहते हैं। तो दैट इज़ डायरेक्ट मेल। इसी तरीके से टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग में क्या होता है कि टेलीफोन और कॉल सेंटर का यूज़ करके जो है आपको कॉल किया जाता है और आपको जो है डिफरेंट ऑफर्स बताए जाते हैं और फिर जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो टेली मार्केटिंग यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, 1-to-1 हो गया। कैटलॉग मार्केटिंग होता है। कैटलॉग मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी जो है अपने यहाँ पे जितने भी उसके प्रोडक्ट होते हैं पूरे का कैटलॉग आपको जो है वीडियो या फिर ऑनलाइन के थ्रू आपको जो है सेंड करती है, जिसमें आप देखकर अपना कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो कैटलॉग मार्केटिंग यानी कंपनी सेंड्स फुल लाइन मर्चेंडाइज, यानी कि उसके यहाँ पे जितने भी मर्चेंडाइज होते हैं उसका पूरा का पूरा उन्होंने आपको कैटलॉग भेज दिया है, जो लिस्ट होती है एक तरीके से। वहीं पे आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो कि पर्सनल सेलिंग आपने देखा, तो डायरेक्ट सेलिंग भी क्या है, एक तरीके का डायरेक्ट मार्केटिंग ही है। वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है पर्सनली जाते हैं और फेस टू फेस जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा टीवीज पे आते हैं नॉर्मली टेली शॉपिंग या फिर होम शॉपिंग। वहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है टीवी पे और नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होता है। आप जो है खुद कॉल करके जो है, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप खुद कॉल करके वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज़ टेली शॉपिंग हो गई। टेली मार्केटिंग में क्या होता है, टेली मार्केटिंग में आपको कॉल आते हो, टेली शॉपिंग में क्या होता है कि आप कॉल करते हो। क्लियर। तो ये डिफरेंट फॉर्म से डायरेक्ट मार्केटिंग है जिसके थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग की जा सकती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग में कुछ पब्लिक और कुछ एथिकल इशूज़ भी होते हैं, जैसे कि इरिटेशन, बार बार आपको कॉल आती है एक ही जगह से, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको कॉल आ रही है तो इरिटेशन हो जाता है। अनफेयरनेस, यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके साथ जो है यहाँ पे धोखाधड़ी हो जाता है। अनफेयरनेस यानी कि किसी से आपने कम पैसे चार्ज किए, किसी से आपने उसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, तो अनफेयर हो जाता है। डिसेप्शन एंड फ्रॉड, यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रोडक्ट कुछ और होता है दिखाते कुछ और हो, मिलावट भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिसेप्शन और फ्रॉड का केस भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी यहाँ पे जो है आपकी खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने देखा हो कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट जो मर्चेंट वेबसाइट होते हैं, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी डिटेल, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ तक कि अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर का डिटेल भी सब वहाँ पे जो है हम फिल कर देते हैं। ठीक है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी भी जो है वो खतरे में रहती है। तो पब्लिक इश्यूज़ हैं, एथिकल इश्यूज़ होते हैं। बात कर लें ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि अभी डायरेक्ट मार्केटिंग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बट ऑब्वियस बात है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, पहले हमारे पास लैपटॉप नहीं होता था, पहले हमारे पास ये इंटरनेट की स्पीड नहीं होती थी। तो अब क्या है, ये सारी चीज़ें एडवांस हो रही है, तो अब जो है घर बैठे सभी लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऑप्शन आए, इंक्रीज इन यूजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। आप देखेंगे आज सभी के पास जो है क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं तो वो परचेज करने की हैबिट जो है उनके पास आ जाती है। उनके पास पैसा, भले बैंक अकाउंट में पैसा ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड है तो वो उनके अंदर इच्छा जाएगी कि वो कुछ ना कुछ परचेज करें। चेंज इन कंज्यूमर लाइफ स्टाइल, कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। आज के टाइम पे सभी फैमिली में देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्किंग होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो जाके रिटेल शॉप पे कुछ चीज़ परचेज करें। तो क्या करते हैं, ऑनलाइन घर पे बैठ के या फिर ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, घर उनके पास सामान आ जाता है। तो कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत दूर जाना पड़ता है सामान खरीदने के लिए, या फिर जो है वहाँ पार्किंग अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर उनके यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि लोग सीधे जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके परचेज कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट मार्केटिंग के ग्रोथ का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बात कर लें बेनिफिट्स के, तो बेनिफिट्स आप सभी को पता होंगे कि क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल है भाई, का आराम घर पे बैठ के आप जो है कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप घर पे बैठ के ऑर्डर कर लेते हैं। इमीडिएट और फ्लेक्सिबल, आप तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल भी होता है, कभी भी चाहे आप दिन में ऑर्डर करें चाहे रात में ऑर्डर करें, कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इजी इंटरनेशनल अप्रोच रीच होता है यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए आप जो है बाहर किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकते हैं आसानी से। रिटेल शॉप पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन परचेज करें तो आप जो है बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स भी जो है आसानी से परचेज कर सकते हैं। टेलर्ड मैसेज होता है, यानी कि जिस तरीके के कस्टमर्स होते हैं उनकी जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है प्रमोशन यहाँ पे किया जाता है। क्विक डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी भी जो है आप देखते होंगे आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। क्लियर। यहाँ पे जो है आपके पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी भी होती है। आप देखते होंगे कि कोई प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है कि एक हफ्ते तक अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप एक हफ्ते बाद रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी होती है। तो ये अलग अलग बेनिफिट भी होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। तो होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।